नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। अरविंद यादव का भविष्य का राजनीतिक एजेंडा क्या है? वह टिकट मिलने से पहले ही चुनाव कार्यालय क्यों खोल रहे हैं? अभी से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत क्यों लगाई हुई है? बेटी अदिति सहित पूरे परिवार को गांव में जनसंपर्क के लिए क्यों जुटाया हुआ है? क्या उन्हें टिकट के लिए हाईकमान या वरिष्ठ नेताओं का इशारा मिल चुका है? सवालों की ऐसी लंबी सूची है। यह सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि 19 जून को भाजपा नेता अरविंद यादव रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम परिसर में स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपना चुनाव कार्यालय खोलने जा रहे हैं। तकनीकी रूप से और राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए अरविंद ने अपने कार्यालय का नाम चुनाव कार्यालय नहीं, सिर्फ कार्यालय लिखा है। लेकिन राजनीति का नौसिखिया भी यह बात समझ सकता है कि यह चुनाव कार्यालय है और चुनाव लड़ने की तैयारी की पहली सीढ़ी है। अगर हम अरविंद की जल्दबाजी का राज समझे तो वे अपनी तैयारी के आधार पर खुद को उस रेस में सबसे आगे खड़ा करना चाहते हैं जो टिकट के लिए शुरू होने वाली है। अब एक नजर अरविंद यादव की तैयारी पर डालते हैं। आगे हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसमें आप अरविंद की बेटी अदिति को भाषण देते हुए और भाजपा की कुछ महिला कार्यकर्ताओं को गाँव में नारेबाजी करते हुए देख सकते हैं। मेरे पिताजी ने भाजपा का झंडा जब से थामा हुआ है, जब हरियाणा में तो क्या केंद्र में भी भाजपा का कोई नामो निशान नहीं था, कोई पार्टी से जुड़ने को तैयार नहीं था। और यही संकल्प है मेरे पिताजी का कि आखिरी सांस तक भाजपा को ही अपनी मां मानेंगे, उसके ही सच्चे सिपाही रह के भाजपा के लिए काम करेंगे। आप सबने अभी लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में, उसमें आप मेरे पिताजी का सहयोग देके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिश्तेदारी, सहेलियाँ, जो भी आपके जानकार रेवाड़ी जिले में हैं, सबको जोड़ने का काम कीजिए। आप दोनों वीडियो को देखकर समझ चुके होंगे कि इस बार अरविंद तैयारी के स्तर पर कच्चे हाथ नहीं डाल रहे, लेकिन अरविंद की तैयारी के साथ साथ रेवाड़ी का राजनीतिक गणित समझना भी बेहद जरूरी है। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में भी अरविंद यादव पूरी तरह आश्वस्त थे। प्रभारी के रूप में जगदीश मुखी का आशीर्वाद उनके साथ था। मनोहर लाल और ओम प्रकाश धनखड़ का झुकाव भी उन्हीं की ओर माना जा रहा था, लेकिन टिकट की बाजी रणधीर सिंह कापड़ीवास ने जीती और वह विधायक बन गए। वर्ष 2019 में एक बार फिर समीकरण अरविंद के पक्ष में दिखाई दिए, लेकिन रेवाड़ी की टिकट राव इंद्रजीत के कांटे में चली गई। तब राव ने अपने चहेते सुनील मुसीपर को टिकट दिलवा दी। इस बात पर अरविंद यादव व उनके समर्थकों ने जब एक बैठक में राव इंद्रजीत से तलक संवाद किया तो राव गुस्सा दिखाकर उस बैठक से चले गए। उन्होंने उसी दिन अरविंद से दूरी बना ली थी। यह दूरी अभी तक बरकरार है। अब सवाल यह उठता है कि क्या 2024 में समीकरण बदल गए हैं? आओ इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जल्दी होने वाली है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे नायब सैनी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अरविंद यादव पुराने और वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में से एक है, लेकिन यह बात सभी जानते हैं कि भाजपा टिकट उसी को देगी जिसकी जीत की संभावना सबसे अधिक होगी। इस बात की भी 50% संभावना है कि एक बार फिर 2024 की तरह रेवाड़ी की टिकट राव इंद्रजीत के हवाले कर दी जाए। वैसे भाजपा में भी रेवाड़ी के दावेदारों की लंबी सूची है। उन सब के नामों का आज हम जिक्र इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आज हम सिर्फ यह बताना चाह रहे हैं कि अरविंद अपना कार्यालय खोलकर और चुनाव प्रचार शुरू करके क्या संकेत देना चाह रहे हैं। हमें लगता है ऐसा करके अरविंद मतदाताओं के बीच चुनाव पूर्व अपनी इतनी स्वीकार्यता बढ़ा लेना चाहते हैं जिससे हर गांव में उनके नाम की आवाज आए और जब पार्टी फीडबैक ले तो निर्विवादित रूप से लोगों के बीच में उनका नाम सामने आए। अरविंद के कुछ शुभचिंतक यह भी कह रहे हैं कि एंटी राव के रूप में उनकी गिनती होना फायदे का सौदा है। रेवाड़ी शहर व गांव में भी ऐसे मतदाता भी हैं जो राव के साथ नहीं है लेकिन भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं। अरविंद यादव की निगाह ऐसे मतदाताओं पर है। हमारा निष्कर्ष है एकजुट भाजपा मतलब ताकतवर भाजपा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस को कमजोर समझना भूल होगी। अगर निष्पक्षता से देखें तो राव का राजनीतिक कद काफी बड़ा है। उनका हर गांव में अपना वोट बैंक भी है, लेकिन अहिरवाल बेल्ट की लगभग हर विधानसभा सीट पर अरविंद यादव की तरह एंटी राव चेहरे भी मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या भाजपा अपना कुनबा एक रख पाएगी या राव व एंटी राव की राजनीति अपना रंग दिखाएगी। अरविंद की राजनीति पर आज इतना ही। इंतजार करते हैं 19 जून का। नमस्कार।
है।